तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। बात करेंगे आज। हमेशा तो मैं टेक्निकल बेसिस पे आपसे सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ, बट कुछ साइकोलॉजी पे भी वर्क होता है। बहुत से लोग हैं जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं मार्केट के अंदर 50,000 60,000 या अप्रोक्स 1 लाख 2 लाख से ट्रेड ले रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए इनके लिए क्या है, आज हम सबसे पहले स्ट्रैटेजी के साथ एक साइकोलॉजी पे बात करेंगे। साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, आप क्या करते हैं, पहली चीज़ कि आपका जो ट्रेड होता है, आप उस ट्रेड को पहले तो मैनेज नहीं करते हैं। सबसे पहली फर्स्ट गलती आपकी यही रहती है। आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर उसमें 20,000 का है तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना है ये आपको पहले पता ही नहीं है। 90% ट्रेडर जो करते हैं, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, 90% ट्रेडर का काम यही होता है कि वो सिर्फ अपनी क्वांटिटी को मैनेज करते नहीं है। वो सबसे पहले देखते हैं कि डीमैट में कितना फंड है। आपका 50,000 का फंड है, आप फट से पंच कर देते हैं 40,000 का ऑर्डर ले लेते हैं, 10-20 लॉट और पोजीशन बना लेते हैं। और क्यों लेते हैं? जब आपको एक कोई हाई कैंडल दिख जाता है, कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में दिख जाता है, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कैंडल बहुत बड़ा बन चुका है, अब मार्केट हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। बहुत से ट्रेडर्स जो मुझे अभी तक मिले हैं, जो बिगनर रहते हैं, वो आउट ऑफ मनी का कॉल लेते हैं। अब आउट ऑफ मनी के कॉल की कंडीशन ये रहती है कि वो एक्सपायरी में तो जीरो होते ही होते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि आउट ऑफ मनी कॉल के अंदर थीटा कितना टिके होता है, टाइम वैल्यू का क्या इश्यूज आते हैं। ये नए ट्रेडर इस चीज़ से फेस नहीं हो पाते हैं, और प्रॉब्लम क्या आता है कि वो पैसा लूज हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से रूल्स होते हैं। आप एक बात बताइए, अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट को लीजिए। मेरा रिस्क मैनेजमेंट जो रहता है मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ। सपोज कर लीजिए कि मेरा 1 लाख का एक छोटा सा कैपिटल है, ठीक है। 1 लाख के कैपिटल से अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा 35,000 का इन्वेस्टमेंट रहेगा। प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रहना चाहिए। 35,000 का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो 5,000 6,000 मैक्सिमम जितना आप लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं, 5-6 हज़ार का एक्सेप्ट कर सकते हैं 35,000 पे, या 5,000 का कर सकते हैं। ये आपकी कैपेबिलिटी है, आप कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं। जितना मेरी कैपेबिलिटी रहती है मैं इतने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलता हूँ। बहुत से लोग स्टॉप लॉस को मेंटेन करके नहीं चलते हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ रहते हैं जो मार्केट में आपको आगे भी प्रॉब्लम करेंगे, और ये चीज़ें आपको बैक टेस्ट से आएगी। आप अपनी क्वांटिटी में कभी कम ले लेते हैं, कभी ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये चीज़ें मिसबैलेंस हो जाती है। सपोज कर लीजिए कि 10 ट्रेड आपको लेना है, ठीक है। 10 ट्रेड के अंदर से आपके टारगेट हो रहे हैं 7 या 5, ठीक है। मानता हूँ कि आपके 5 टारगेट हिट हो रहे हैं और आपके 5 ऐसे हिट हो रहे हैं। आपने क्या किया है कि जो 5 टारगेट हो रहे थे उनमें आपने सिर्फ 1-1 2-2 लॉट में काम किया। टारगेट हिट हो रहे हैं जिसमें आपने 1-1 2-2 लॉट में काम किया, लेकिन जहाँ आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं वहाँ पे आपने 4-4 5-5 क्वांटिटी को लेके करा, तो आपने लॉस को ज़्यादा बियर करा है। वहाँ पे आपकी कंडीशन लॉसेस की ज़्यादा हो रही है। तो आपको इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि साइकोलॉजी के साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना पड़ेगा। पहली चीज़ आती है रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग प्लान और एक्यूरेट आपको उसको अप्लाई करना है। सभी लोग रूल्स बना लेते हैं, रूल्स हर कोई बना लेता है, आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन उनको लाइव मार्केट में कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। आप इस चीज़ को समझिए कि मार्केट में अगर आप कोई रूल्स है, आप समझ लीजिए कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ले रहे हैं, तो सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है, फॉलिंग ब्रेकआउट मिल जाता है, तो उसके पीछे का भी लॉजिक है, आपको समझना पड़ेगा। आप यूट्यूब पे जो भी चीज़ें देखते हैं उससे बेसिक समझ सकते हैं, लेकिन आपको जो मेन रीज़न है, जो कह सकता हूँ ना मैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मार्केट में प्रैक्टिस करने से ही आएगी। आपको कोई नहीं सिखा सकता, उसके लिए आपको खुद पे फोकस करना होगा। आपको कोई एडवाइज़र टिप्स नहीं दे सकता, कोई टेक्निकल एनालाइज अगर आप सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसमें भी आपको पहले मेथड पे प्रैक्टिस करना होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये मार्केट आपको प्रॉफिट देने वाला नहीं है। आपको लॉसेस बियर करना होंगे, लॉसेस से आप सीख सकते हैं। बट मेरा यही मानना है कि आप जितने भी ट्रेड लें, एक नोटबुक बनाएं, नोटबुक पे अपने ट्रेड का क्यों लिया है, क्या रीज़न है, एग्जिट होने का क्या रीज़न है, ये चीज़ें अगर आप हमेशा रखते हैं, नोटबुक बनाते हैं, और मैक्सिमम मैं आपसे अगर बात करूं कि आप मैक्सिमम अगर 3 मंथ्स के लिए अगर ऐसा करते हैं तो आप 1 लाख के कैपिटल को 10 लाख तक ले जाने के लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन पिछली चीज़ यही आती है कि आपको बैक टेस्टिंग करना होगा, रूल्स को फॉलो करना होगा, साइकोलॉजी पे वर्क करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना होगा। और कहते हैं ना लोग कि इस मार्केट में थोड़ा सा लालच दिखता है, मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। कुछ लोगों की मैंने पोजीशंस देखी है, मॉर्निंग में 10 से 12 के बीच में अच्छा खासा प्रॉफिट ले लेते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट सेशन चालू होता है, मार्केट आपको और अच्छा दिखता है, तब फिर से एंट्री करते हैं और जितना आपने प्रॉफिट कवर किया था वो सब चला जाता है। उसको तो पता है ना कि आपने किससे कितना प्रॉफिट लिया है, तो वो सब लेके चला जाएगा। यहाँ पे आपको पहली चीज आती है आपकी कि आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, एंट्री, टारगेट, एग्जिट, ये चीज़ें आपको पहले ही डिसाइड करके रखना होगी। 90% ट्रेडर बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ बस P&L देखते हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है,
मैं कभी पीएनएल नहीं देखता हूँ। मेरी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि मैं चार्ट को देखता हूँ। हमेशा चार्ट को देखिए, चार्ट आपको प्रॉपर चीज़ें दिखाएगा। आप अगर मार्केट में सिर्फ पीएनएल देख के काम करेंगे तो पीएनएल आपको 90% साइकोलॉजी पे आपके डायरेक्ट टारगेट करेगा। आप पीएनएल देखेंगे, प्राइस लूज होगा, लॉस करेंगे। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा फोकस करना होगा। मैं आपसे थोड़ा आज तो इतना कन्वर्जन कर नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊँगा कि कौन कौन सी साइकोलॉजी है जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, बड़े बड़े लॉसेस को अवॉइड कैसे करें, बड़े टारगेट को कैसे अचीव करें। स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपको कम कैपिटल के ऊपर भी एक अच्छा रिटर्न निकालने के लिए थोड़ा सा रिस्क तो बेयर करना पड़ेगा। पहली चीज़ 90% ट्रेडर का यही है। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं अभी की कंडीशंस में, अगर मैं आपसे बात करूं, जो प्रीमियम मेंबरशिप का ग्रुप है उसमें ऐसे लोग भी हैं कि अगर मैं कोई ट्रेड प्रोवाइड कराता हूं तो 1 CR तक का एक इन्वेस्टमेंट करके वो एक ट्रेड ले सकते हैं। टोटल मिला के भी अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर वो ट्रेड गलत चला जाता है तो आप मुझे गलत कहते हो कि सर आपने ट्रेड दिया वो गलत चला गया। देखिए 90% ट्रेडर के अगर ट्रेड सक्सेस भी हो रहे हैं ना, तो उसके में अगर एक ट्रेड गलत चला जाता है ना तो उसको भी आप कुछ ना कुछ कहोगे। तो ऐसा नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट रखना होगा। आप अपनी प्रोबेबिलिटी पे काम कीजिए। ये मार्केट है, इस मार्केट में आपको प्रोबेबिलिटी पे ही काम करना है। आप सोच रहे हैं कि नहीं सर मार्केट पे मैंने 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो 10 में से 10 ही हिट होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के भी 10 में से 10 ट्रेड नहीं हो सकते। अप्रॉक्स उसका भी 70-75% मैक्सिमम एक्यूरेसी रहेगा, उससे ज़्यादा उसका भी एक्यूरेसी नहीं रहेगा। लेकिन उसका इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा उसका मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, जिसके ऊपर वो हद से ज़्यादा वर्क करता है। वो स्ट्रैटेजी पे फोकस करता है। जब तक उसका जो सेटअप है, जब तक उसका सेटअप उसको इंडिकेट नहीं करता है, इंडिकेटर उसको प्रोवाइड नहीं कराते हैं कि कोई की लेवल जनरेट नहीं होता है, जब तक वो एंट्री लेता ही नहीं है। आप क्या करते हैं, मार्केट ओपन होता है 9-15 पे, खटाखट लगे पंच कर रहे हैं, 20-25 लॉट में बाय कर रहे हैं, ब्रोकर 2-3 हज़ार का, और प्रॉफिट की जगह तो लॉस है 20-25 हज़ार का। 8 दिन बाद डीमेट 0। तो ये काम करने की मेथड नहीं है। आप लोग नए हैं, आप नए लोग हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये एक बिज़नेस है, बिज़नेस के अकॉर्डिंग इसे लें। मार्केट है तो मार्केट में कोई भी इंसान किसी चीज़ को 2-3 दिन में नहीं सीख सकता। ये मार्केट है, इसमें 10 साल 15 साल की मेहनत लगती है, तभी जाके एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। और रही बात इस फील्ड की, तो डॉक्टर का काम डॉक्टर करता है। और दूसरी चीज़ ये कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर सभी को बनने में समय लगता है, तो इस मार्केट में भी आपको समय देना पड़ेगा। आप एक दिन में इस मार्केट से अच्छा रिटर्न नहीं निकाल सकते। तो ये अपने दिमाग से मिथ है कि शेयर मार्केट जुआ है, सट्टा है, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। एक साइकोलॉजिकल गेम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकता। इसके लिए आपको इतना समझना पड़ेगा, आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे, माइंड सेट पे काम करना पड़ेगा, साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, आपके ह्यूमन बींग्स के जो इमोशन होते हैं उन पे काम करना पड़ेगा। इस सारी चीज़ों का एक कुल मिला के कॉन्सेप्ट है जिससे आपका प्रॉफिट आपके पीएनएल पे दिखता है। और ये वो चीज़ है जो आपकी गलतियाँ आपको पीएनएल में बता देती है। अगर आपने कोई गलती करी है तो आपको पीएनएल में शो हो जाएगी, अगर आपने कुछ अच्छा करा है तो पीएनएल में आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे काम होता है, रिस्क मैनेजमेंट पे काम होता है, साइकोलॉजी पे काम होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। ये मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो अपने माइंड सेट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो मार्केट के अकॉर्डिंग, जो मार्केट कह रहा है उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं, वही मार्केट उन लोगों का है। जो लोग मार्केट के अंदर लालच लेके आते हैं या अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ह्यूमन बीइंग अगर जिनका लालची बना वाला है, तो वो लोग इस मार्केट से अवॉइड हो जाएं, क्योंकि उन लोगों के लिए मार्केट बिल्कुल नहीं है। तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। थैंक यू।